शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। बाप और दादा, फुफ्फी और चाचा, ये ऐसे रिश्ते हुआ करते हैं जो किसी भी बच्चे के लिए साहिबां का किरदार अदा करते हैं। शायद अपनी जिंदगी की ये पहली स्टोरी मैं आपको रिपोर्ट करने जा रहा हूं जो इन 4 रिश्तों की बदबख्ती के हवाले से। मेरे पास एक बच्ची मौजूद है, मैं इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हूं और ये बच्ची जो है, इस बच्ची का क्लेम ये है कि ये बच्ची अपने वालिद और अपने दादा के हाथों जिनसी इस्तेहसाल का सामना करती रही है और इस वक्त इसका वालिद और इसका दादा जो है वो बिहाइंड द बार्स है और मेडिकल बच्ची का हो चुका है, रिपोर्ट्स अवेटेड है और जो एफआईआर सामने आई है वो सुनने के बाद यकीन करें हैरत होती है कि क्यों नहीं फटा आसमान और क्यों नहीं जमीन फटी और आसमान गिरा, क्यों इस कदर शदीद मजालिम जो हैं इस मुआशरे में जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, हमें बच्चों के हवाले से समझने और देखने पड़ रहे हैं। अलमान अल हफीज। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। पुत्र सच दसना ही ते झूठ बोलेंगी तो तेरा तराब दा मसला है, गल सच्ची करनी है, पक्की गल है। की होया? पहले मेरे दादा ने मेरे साथ ज्यादती की थी। पुत्र तू रहंदी कित्थे दी है? मैं इत्थे फैसलाबाद। ते प्यो ते दादा कित्थे रहंदे ने? पहले इत्थे रहंदे सी, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਵਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ। अच्छा, ते प्यो दादा सारा टब्बर इकट्ठा ही रहंदा है? नहीं, अलग हो गए थे। दादा अलग रहंदा से? अच्छा, ते की उम्र है तेरी बच्चा? मेरी 18 साल है। 18 साल उम्र है। वालदा कित्थे? वालदा छोटी ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ छोड़ गई सी। वालदा ने अगे ब्याह कर लिया सी? पता नहीं। मां कदी नहीं वेखी? नहीं। मां दा कोई पता नहीं? नहीं। किन्ने सांभे? मेरी दादी अम्मी फौत हो गई थी। हाँ। फिर मैं अपनी पुप्पो के पास रहने लगी, पुप्पो मारने लग गई, तो फिर उसके बाद मेरी पुप्पो अपने घर चल गई थी, तो फिर मैं अपने दादा के पास रहती थी। कौन कौन रहता था उस घर में? मैं तो मेरा चाचू वसीम तो और दादा। कोई औरत घर में नहीं? नहीं। आप अकेली थी? जी। खातून आप अकेली थी? जी। कोई छोटा बच्चा था और घर में? यानी आप अकेली बेटी थी अपने वालिद की जी। और आप ही सारे मर्दों के साथ रहती थी? जी। अच्छा, हुआ क्या? दादे ने क्या किया? दादे का नाम क्या है? हनीफ, मोहम्मद हनीफ। अच्छा जी। दादा प्यार करता था? नहीं, मारता ही था वो भी। फिर हुआ क्या? फिर ना मेरे साथ ज्यादती करने लगे थे। कौन? मेरा दादा। करने लगे थे या की थी? पहले दिन नहीं की, दूसरे दिन की है उसने। हुआ क्या? तो पहले दिन क्या हुआ था? पहले दिन कौन सी मेरी चाचू की बेटी थी ना, वो आई हुई थी मेरे घर। हाँ। तो वो आई थी तो वो मेरे साथ लेट गई, हम सो गए थे, तो इसने मेरे दादा ने ना चारपाई पे उसको अपनी चारपाई पे लिटा के तो मेरे साथ लेट गए थे। हाँ। तो फिर जब वो उसने देखा मेरे पास नहीं, वो उठ के जब देखने लगी, वो तो कहती ये तो अब्बू जी का मंजा है, तो वो फिर मेरे साथ लेटने लगी। जब देखा तो अब्बू है, उसने गेट खोला तो अपने घर चल गई अपनी मम्मा को बताने। फिर उसने उतनी जल्दी उसने कपड़े डाल लिए थे। फिर उसके बाद जब उसकी मम्मा आई तो वो मुझे पूछने लगी, मैं कहा जी ऐसे ही है। फिर उसने ये पहला दिन है? जी। तो उसकी माँ ने यानी आपकी चाची ने कुछ नहीं किया? नहीं, उसने फिर उसकी बेटी को बताया, बेटी मुझे मार के पूछने लगी थी। जी, वो कहती मेरा बाप ऐसे नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, तो चाचू की बेटी को नहीं किसी ने पूछा जो बता गई, जिसने देखा अपनी आंखों से? जी, उससे भी पूछा, उसको भी झूठ कर दिया। कहते आप लोग आप रले हुए तो ऐसे बात आप बना रहे हो। मैं
अच्छा, जी ऐसे कहने अगले लगे। दिन फिर क्या हुआ? उसके बाद एक दिन बाद के उसी दिन या क्या चक्कर, फिर दोबारा क्या हुआ? फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ नाजरीन, मुझे कुछ ऐसे सवालात पूछने पड़ रहे हैं, शायद आपको भी एतराज़ हो सकता है। वजह क्या है कि हमें इस बच्ची का केस बिल्ड करना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे रिश्ते जा किस तरफ रहे हैं, लिहाजा माफ़ कीजिएगा। अच्छा बेटे, तो फिर दूसरे दिन एक रात को मेरी चाची मुझे अपने घर ले गई थी। अगले दिन जी। क्या मैं पूछ रहा हूँ? अच्छा, तो दूसरे दिन कहता मेरा गुजारा नहीं होता के पास, मेरा काम वो ही करती है बट। तो फिर मेरा चाची कहती है अब ये ऐसे। ये दादा कहता है? जी। फिर चाची ने क्या कहा? चाची कहती जब ऐसे होगा ना मुझे फौरन बता देना। तो उसकी बेटी उसी दिन ही मेरे साथ आ गई। चाची का घर कितनी दूर था? वो नुक्कड़ में ही था। अच्छा जी। किधर हम रहते हैं ना, तो ऐसे नुक्कड़ में ही था, उसका मोड़ थे। अच्छा, फिर उसने अपनी बेटी को भेजा, कहता तुम अपने घर चल जाओ, तुमने ऐसे उसको गालियाँ निकालने लग गया। दादे ने कहा? जी। चाची ने अपनी बेटी को साथ भेजा ताकि कोई खराबी ना हो, तो दादे ने गालियाँ निकालकर अपनी पोती को भिगा दिया घर से। अच्छा जी। तो उसने फिर मुझे कहता तुमने ऐसे किया, तो मुझे धमकाने लग गया, कहता मैंने तुम्हें मार देना जब आपने कुछ बताया। तो सर मैंने फिर भी बताती रही, तो इन लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया। ये फिर वसीम ने और नीना ने मेरे नाखून काट दिए प्लास के साथ। वसीम चाचा है? जी सर। और नीना पुप्पू है। इन दोनों चाची और पुप्पी ने प्लास से नाखून काटे? जी। खींचे? जी। अच्छा, उसके बाद ये दादे ने कोई गुनाह किया था आपके साथ? जी सर। एक दफा या एक से ज्यादा दफा किया? कितनी बार सर किया, मैं बताती भी रही तो नहीं सर यकीन किया इन लोगों ने। बाप का मर गया था? सर उसको भी बताया, वो भी मुझे मारने लग गया था। सर कहता तुम मेरा बाप ऐसे नहीं कर सकता। फिर उन लोगों ने कहा था, फिर मेरा बाप मुझे ले गया था। कहाँ? मकवाने टूल प्लाजा ला गया। अपने घर? जी, किराए पे ले आया था। और उसने कोई दूसरी शादी की है बाप ने? नहीं। हाँ। उसके पास कौन रहता है? मैं अकेली, मैं उन लोगों के भी कपड़े धोती थी, ऐसे सफाई कर लेती थी। बाप ने क्या किया? बाप मुझे ले गया था इधर से। फिर उन लोगों ने कहता तुमने वो उधर जाके मुझे तारों के साथ मारने लग गया। कहने लगा तुमने मेरे बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। पुप्पो भी साथ थी, रली थी। तो चाचा भी आ गया, उधर ही आगे उसने भी मारा। कहता इधर तो नहीं ना किसी ने बताना आपको। अच्छा जी। यानी चाची ने चाची से बचने के लिए उधर ले जाके तो आपको? नहीं, मेरे दूसरे चाचू ने, वसीम ने, उसकी शादी हुई थी, उसकी तलाक हो गई थी। तो दूसरा चाचू तो नहीं था मारता, वो उसने मेरा साथ दिया था। तो फिर भी वसीम उधर जाके मुझे तारों में बांध के मारा फिर इन लोगों ने। चाचू वसीम? जी। तो फिर मैंने बताया तो इन लोगों ने नहीं यकीन किया। ये अब जब मेरे बाप ने भी साथ रल के मारा, फिर कहता नहीं है मेरी बेटी ऐसी कह रही है, तो ये क्या पता सच हो। बाप ने क्या? जी, मार के कहते। फिर पुप्पो भी अपने घर आ गई। फिर 2 हफ्ते गुजरे हैं, बाप ऐसे करने लग गया। क्या? ज्यादती मेरे साथ करने लग गया। बाप भी करने लग गया? जी। दादे ने तो किया था, बाप भी करने लगा? जी, कहता कौन सा किसी ने अब मान लिया तो हम तो ना कोई भी मानेगा। तो फिर मैंने किसी को बताया, वो कहते पागल नहीं होते, माँ बाप ऐसे नहीं कोई करता है। किसी ने बात नहीं? फिर ये बाप कितना अरसे तक ये करता रहा? 3 हफ्ते लगातार। फिर इन लोगों ने मेरा मेडिकल कराने लगे। कौन? पुप्पो। अच्छा। पुप्पो कहती मैं कराती हूँ मेडिकल, देख लेती हूँ सच है या झूठ है। तो इन लोगों ने वो मैम को भी कुछ कहा, तो वो भी मारने लगी।
कौन सी मैडम? पता नहीं, पुलिस वाली थी या डॉक्टर? डॉक्टर से, वो भी इन लोगों के साथ रल गई। मारा है उसने? जी, मुझे मारा है उसने, मेरे वो मुंह पे ये ग्लास भी मारा था इधर। वो क्या कहती थी? कहती ये ना मेडिकल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं थे, घर भी बुला के उसको। उसके घर जाके मिले थे? उसके क्लिनिक पे, अस्पताल में मिले? नहीं, वो वैसे ही क्लीनिंग भी नहीं करती, वो डॉक्टर। दाई होएगी ना। ये तुम्हारे अब्बा, तुम्हारा दादा, ये सारे कोई नाजायज फरोशी भी करते हैं? जी सर। क्या करते हैं? ये नशा बेचते हैं सर। सर इन लोगों से, ये इन लोगों ने मुझे बचाया है। ये कौन है जिन्होंने आपकी मदद की है? ये मेरे पापा की फुफ्फो लगती है, मेरी दादी लगती है। ये कौन सी इधर बैठी थी। इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना, बच्ची मेरे साथ ही है। हम मुद्दई मुकदमा से भी बात करेंगे, जो खुद बच्ची की दादी है, और ये भी बहन है जिसने अपने भाई की पोती को भाई के चुंगल से बचाया है, भतीजे के चुंगल से बचाया है, भतीजी के चुंगल से बचाया है, यानी ये इस बच्ची की दादी भी बनती है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये जो आज की स्टोरी है, यकीन माने ये मेरे करियर की सबसे दिलगिरफ्ता स्टोरी है। मैं रिश्तों का तकद्दुस साथ लेकर चलने वाला इंसान हूँ, लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि मुझे रिश्तों पर बात करनी पड़ी है। मुझे दादा जैसे रिश्ते पर बात करनी पड़ी है, मुझे बाप जैसे रिश्ते पर बात करनी पड़ी, मुझे चाचा और फुफ्फो जैसे रिश्तों पर बात करनी पड़ी है। वैसे तो ये मुहाफिज हैं, ये रिश्ते अल्लाह ने पनाह के तौर पर बनाए हैं, ये साहिबा के तौर पर बनाए हैं, लेकिन ये जो बच्ची मेरे पास मौजूद है, ये बच्ची 18 साल इसकी उम्र है। ये बच्ची पहले अपने दादा के हाथों मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होती रही। माँ 6 माह की थी, छोड़कर चली गई। अपने दादी ने पाला, दादी इंतकाल कर गई, संभालने पालने वाला था कोई नहीं। घर की अकलौती खातून, अकलौती लड़की, मर्दों के बीच में जवान होती है। दादा के हाथों जिनसी इस्तेहसाल, एक बार नहीं बार बार बताती है, मदद मांगती है अपनी चची से। चची और चचा खड़े होते हैं मदद करने के लिए, लेकिन दादा का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि बाप दादे के साथ था, फुफ्फी दादे के साथ थी, दूसरा चाचा दादे के साथ था। और फिर कहानी यहां तक पहुंचती है कि इसका मुंह बंद करने के लिए बाप इसको जिनसी इस्तेहसाल का निशाना मुबैना तौर पर बनाता है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट का रिजल्ट भी आने वाला है। मुद्दई मुकदमा मेरे साथ मौजूद हैं। ये बच्ची तो है ही है, ये जो अम्मा जी साथ हैं, ये माँ सगी दादी नहीं है, लेकिन दादा की बहन है। आप इमेजिन करें, एक माँ के पेट से पैदा होने वाले आज बहन को अपने भाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि भाई की औलाद को महफूज करना। आप ताल्लुक, रिश्ते देखें कि जिस भाई की औलाद को महफूज कर रही हैं, उसी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि वो भाई और उसका बेटा बदबख्ती की आखिरी हद पार कर चुके हैं। दादा अपनी पोती के साथ मुबैना तौर पर गुनाह करता है और बाप अपनी बेटी के साथ। अल्लामान अल हफीज। माँ जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ, ਮੁਦਈ ਮੁਕਦਮਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, हाँ जी। ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? हनीफ ਕੀ ਭਰਾ ਹੈ? ਸਕਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਣੇ? हाँ जी, हाँ जी, मेरे तो छोटा वा। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। मैं क्या, मैं टट्टियां पेशाब सब कुछ कीता है। मैं बड़ी भैन सगी। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ। बस ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਝੁੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਾਂ ਚੋਂ ਗਦੂਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮਾਸਾਂ ਚੋਂ ਗਦੂਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ।
ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੇ? ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ ਹੈ? ਸੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਬਕ ਦਬਕ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ। ਆ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਪਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਆ ਸਕੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਬਤਰੀਆ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਬਤਰੀਕ ਕੋ ਜ਼ਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੀ 6 ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ। ਅਮਾ ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਗੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਥਾਣੇ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਭੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਭੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ? ਸਬੂਤ ਮੰਜਾ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ? ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਜਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨੌ ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚੇ ਸਨ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਡਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਡਰਾਵਾ ਪਾਣਾ ਨਾ ਛਿਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਡਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਰਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਈਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਊਡਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚਦੇ ਆ। तो कभी एक घर भी लेके आए ने नशा? जी सर, इन लोगों के घर बरामद भी हुआ था, पकड़ा भी गया था। तो आप तब वहीं थी? जी आपको तो किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं। आपके सामने ये नशा पैक करते थे? क्या करते थे? पुप्पो करती थी पैक, पुप्पो और उसका बंदा। बाप और दादी को पता था? जी सर। नशा लेके ही किससे आते थे? ये कोई पठान से लेते थे, वसीम बेचता था। दादी ने दिया जी। पुलिस तामन कर रही है? हाँ जी, कर दी, कर दी। पुलिस सबूत भी ले गई? हाँ जी, सबूत सब कुछ हो गया। ਕੋਕੜਾ ਨਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਸ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਕੇ ਭੈਣ ਮਾਫ ਕਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਬਾਹਰ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਰੋਲ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਾ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆ ਕਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਰੇ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਪੁੱਤ गरीब दी भी होनी है, अमीर दी भी होनी है। हाँ जी नाज़रीन, बच्ची को इंसाफ चाहिए। मुझे माशरे में तवाज़ुन चाहिए, मुझे बेहयाई बेगैरती का खात्मा चाहिए। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, 2018 से लिटरली मैं मल्टीपल ऐसी इंजरीज खुद को करवा चुका हूं जो अब यकीन करें ठीक होने को नहीं आ रही। लड़ाई हमारी सिर्फ एक है,
कि ये नशे आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी मुआशरे की हैयत शक्ल बदल के रख देंगे, किसी को समझ नहीं आ रही। ये एक और नतीजा अब आपके सामने है। ये कहानी कहीं नहीं लिखा कि यहीं पे होनी है। ये नशे के मुहाफिजों, नशे के बेनिफिशरीज, नशे को प्रमोट करने वालों, ताकत जिम्मेदारी होते बावजूद आंखें बंद करने वालों के घरों में भी घुस सकता है, और बिल्कुल इससे ज्यादा शिद्दत से घुस सकता है। तो व्रत पकड़ें और इस फैमिली को इंसाफ दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक इंतहा की बदबख्ती आज के प्रोग्राम में आपके हुजूर पेश कर रहे हैं। डर भी लग रहा है, खौफ भी महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, और ये डर, खौफ, शर्मिंदगी जो है ये मुस्तकबिल को देखते हुए हो रही है कि हम किस सिमत बढ़ गए हैं। दादा, ये स्क्रीन पर नजर आने वाली बच्ची जिसका चेहरा हमने छुपाया हुआ है, दादा मुबैना तौर पर इस बच्ची के साथ एक अरसे तक ज्यादती करता रहा। बाप को पता चला तो बाप भी उसी रास्ते पर दरिंदा निकल पड़ा। मसला क्या था कि दादी जिसने इस बच्ची को पाला था, क्योंकि माँ बिल्कुल इसकी इब्तदाई अय्याम में चंद माह की थी जब छोड़कर चली गई, दादी ने इसको पाला। दादी रब के हुजूर पेश हो गई। पीछे घर में कोई और खातून नहीं थी। बाप, चाचा, दादा उनकी खिदमत करती रही, अपने हाथों से उनको परोसती रही, उनको उनके बुढ़ापे को संभालती रही दादे के। लेकिन फिर पता चलता है कि दादा इतना बदबख्त निकला मुबैना तौर पर कि दादा इस बच्ची के साथ गुनाह करने लगा, और वो गुनाह जो है इस हद तक बढ़ गया कि वो एक दो दफा का मामला नहीं रहा, वो अब आदत बनने लगी। जब बच्ची ने शोर मचाया तो पूरा खानदान गिद्धों की तरह बच्ची के ऊपर हमलावर हो गया। इसका मुंह बंद करो। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर बच्ची के प्लास से नाखून खींचे फूफी और चाचा ने। बोलना नहीं, साडा प्यो में नहीं कर सकता। बाप ने तारों के साथ मारा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि यही गुनाह मुबैना तौर पर बाप करने लगा। और ये वो अय्याम थे जब ये बच्ची अपनी बलुगत की जानिब बढ़ रही थी। और अब जो लोग अल्लाह ने मुआवनत के लिए भेजे हैं, वो रिश्ते में दादी यानी दादा की बहन बनती है। वो आई हैं, उनकी फैमिली ने इस बच्ची को प्रोटेक्ट किया है, बल्कि लेट मी से रेस्क्यू किया है, उसको महफूज बनाया है। और महफूज बनाने के बाद फैमिली मेरे साथ है, और दादी ही मुद्दई मुकदमा है, और अपने ही भाई और भतीजे के खिलाफ इतना बड़े गुनाह का मुकदमा जो है दादी ने रजिस्टर करवाया। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। आप बच्ची की क्या लगती है? मैं बच्ची की फुफ्फो लगती हूँ, यानी कि रिश्ते में दादी की। ये जो चीजें बता के बच्ची गई है, हाँ जी, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच है। हमें जब इसने रात को बताया ना, हमें सारी रात नींद नहीं आई है सुन के बातें। पहली दफा जब बताया तो पहली आप दफा लोगों ने जब भी बच्ची को झूठा समझा? हाँ जी, हमने कहा झूठ तो नहीं है। कहती नहीं, मुझे झूठ नहीं है, ये सच है। हम इतने परेशान हुए, फिर रात को ही हमने सारा फैसला कर इसने लिया। आपको दादा के वाले से बताया था पहले? इसने दादा के वाला से पहले बताया था। आप लोगों ने क्या किया? अब हमने यही किया कि ये बहुत गलत किया इसके साथ। फिर हमने कहा कि झूठ तो नहीं है। कहती नहीं है, झूठ नहीं है, ये सच है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि इसको ना सजा दी जाएगी। और बाप की कहानी कहाँ से अंदर आ गई? बाप की इसने फिर बताया। बाप क्या लगता है आपको? इसका बाप मेरा मामू का बेटा। अच्छा। हमारे साथ खेलते रहे हैं, हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। पता था कि ये दरिंदे आपको के साथ खेल रहे हैं? हाँ जी, हमने ना इनको छोड़ा हुआ था। हम कम मिलते थे, बहुत ज्यादा कम मिलते थे। क्या करते क्या थे? बाकी कोई ड्रग पेडलिंग का? हाँ जी, ये करते थे। हमने इस रिश्ते से हमने ना इनसे मिलना कम किया हुआ था, बहुत ज्यादा। आना जाना भी हमारा घर में इनका बहुत कम था।
तो आपको कितनी मुश्किल हुई आप लोगों को इस बच्ची के साथ स्टैंड लेने के लिए? बस फिर बहुत मुश्किल हुई, फिर हम बहुत परेशान हुए, ये क्या हो गया, इस घर में तरह फैसला क्या किया। कि हाँ जी, घर इसमें में बोलना चाहिए नहीं पूरी रात हमने यही इकट्ठा होकर फैसला किया कि इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये काम गलत है। फिर हमने ये एक्शन उठाया, ये हम फिर रिपोर्ट कराने गए थाने में। अम्मी को भेजा कि अम्मी आप जाओ इसके साथ, भाई को भेजा कि जाओ इसके साथ। तो रात को ये 3 बजे ये रिपोर्ट लिखा के आए हैं कि नहीं। मेडिकल हुआ बच्ची को? हाँ जी, मेडिकल हुआ। आप लोगों की क्या इत्तला है? माजरत चाहता हूँ, आप लोगों की क्या इत्तला है कि बच्ची के साथ वाकई सब कुछ? हाँ जी, वाकई भाई मैंने बार बार पूछा कि ये झूठ तो नहीं, हमारा रिश्ता बहुत, ये रिश्ता हमारा अहम है, हमारा मामू है, आप बताओ ये रिश्ता कि हमें भी नहीं सोचना, मजबूर हो गए सोच पे। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया बच्ची को? हाँ जी, इसको डॉक्टर को दिखाया, चेक कराया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ये इसके साथ ज्यादती हुई है। आपको कोई एतराज तो नहीं? आगे दीजिएगा, ये मुश्किल वक्त है इस बच्ची के लिए। आपको आपके घर में किसी खातून को, किसी मर्द को ये एतराज तो नहीं है कि हम इसमें क्यों फंसे हुए? नहीं माइक करीब कीजिएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, सजा होनी चाहिए। खड़े होंगे? हाँ जी, खड़े हैं। नाज़रीन, ये और फैमिली मेंबर्स भी हैं साथ। आई जस्ट वांट कि मैं वन आफ्टर एन अदर सब से उनकी मौक़िफ़ ज़रूर लेता जाऊँ, क्योंकि मुल्ज़िमान बिहाइंड द बार्स हैं। पुलिस जो है वो अभी आज की इत्तलात के मुताबिक भी वो कोई सियासी गिरफ्तारियों के चक्कर में फंसी हुई है। तो जब आपने उनको सियासी गिरफ्तारियों में फंसाया हुआ है तो बदबख्तों की गिरफ्तारियाँ तो ज़ाहिर है फिर डिले ही होंगी, और उनके केसेस जो है उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में वक्त लगेगा। लेट्स सी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फैसलाबाद में मौजूद हैं और ये तकलीफ, अजियत जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रख रहे हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। हम शर्मिंदा भी हैं कि हमें इस नौयत का एक प्रोग्राम आपके सामने रखना पड़ा है, जिसमें हमें बाप और दादा जैसे रिश्ते पर बात करनी पड़ी। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इस माशरे में हर फर्द ने बाप भी देखा है, दादा भी देखा है, किसी को वक्त कुछ कम मिला, किसी को वक्त ज़्यादा मिला, नहीं देख पाए तो सुन रखा है। तो जो हम जानते हैं हमारे इल्म के मुताबिक, ये मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं, ये पनाह के रिश्ते हैं, ये आफियत वाले रिश्ते हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये साहिबा हैं। लेकिन जिस बच्ची को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बच्ची 18 साल इसकी उम्र है, और इस बच्ची को मुबैना तौर पर एक अरसे तक इसका दादा और फिर उसका वालिद जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाते रहे। इब्तदाई तौर पर पूरे ख़ानदान ने गिद्धों की तरह इस बच्ची को नोचा और खामोश करवा दिया कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इस बच्ची ने मारे खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया। मैं बाप के आता हूँ, चचा के आता हूँ, फुप्पो के आता हूँ। चचा और फुप्पी ने बताती है कि मेरे नाखून प्लास से खींच लिए। तो वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। लेकिन अल्लाह ताला फिर दिल बदलने वाला होता है। अल्लाह ताला ने कुछ फैमिली मेंबर्स मुआवनत के लिए भेजे, और दादी ने यानी बाप की फुप्पो ने यानी दादे की बहन ने अपने ही भाई और भतीजे के खिलाफ मुकदमा करवाया है। और उनकी नस्ल को कहते हैं ना, फुप्पी पतरी इको जात, फुप्पी पतरिया इको जात, माते दी आपो आप फुप्पी पतरिया इको जात। तो वो फुप्पो ने अपने भाई और भतीजे को कुर्बान करके उनकी पोती को बचाया। अल्लाह उससे राजी हो। मेरे साथ उनकी और फैमिली मेंबर ख्वातीन भी मौजूद हैं, और आज मुझे खुशी एक है कि इस ज़िम्न में औरत बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरतें खड़ी हुई हैं। मुझे अभी तक यहाँ पर वीडियो अपॉलॉजी मर्द एक आधा नजर आया है। औरतें ये मुकदमा लड़ रही हैं, औरतें अपनी आप को पेश कर रही हैं कि हम मुहाफिज बनेंगे इस बच्ची का। इट इज़ रियली अ थिंग टू अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगती हैं बच्ची को? मैं उसकी फुफ्फो की बेटी हूँ, मेरी कज़न लगती है। जिस फुफ्फो ने अपील की है ना, मैं उसकी बेटी हूँ। कभी सोचा था कि ये भी होगा? कभी सोचा नहीं था। जब से सुना है रातों को नींद नहीं आ रही, खौफ ज़दा है कि हमारी भी बच्चियाँ हैं। इस तरह का वाक़या हमारे ख़ानदान में होना नहीं चाहिए था, जिस तरह का हो चुका है।
ये बच्ची का दादा आपका रिश्ते में क्या लगता मामू लगता है मेरा, है? और बच्ची का बाप? भाई लगता है, कजन भाई। ओह हो। कैसा घर है आपका, कैसा खानदान है आपका कि आप बच्ची की मदद के लिए खड़े हो गए? सर हमें लोग पहले के बाद- पहले पता नहीं था, जब पता लगा हम खड़े हो गए। पहले नहीं बच्ची पता ने था। पहले बताया था, उस वक्त तो सबने चुप करवा दिया। उस वक्त इसको डरा धमका के चुप करवा दिया था। क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त दादा ने इसके साथ गलत हरकत की थी, नहीं। तो वो उन्होंने धमकाया था कि मारा, बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया, बच्ची खामोश करा दी। उसके बाद बच्ची ने एक्शन लिया ही नहीं। हाँ। अब हमारे पास आई है, हमने एक्शन लिया। बच्ची सच बोल रही है? बच्ची सच बोल रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर को आपको दिखाया? मैंने पहले भी सवाल किया। मेडिकल रिपोर्ट अभी थाने में है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगी। हैं नहीं, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? इसको पहले क्या कहते हैं? हाँ जी। पहले ना एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने डराया धमकाया, वो कह रही झूठ वो बोल रही। तो डॉक्टर थी नहीं ना, हाँ वो दाई- थी नहीं, तो वो दाई- उनकी हमदर्द थी, बच्ची की नहीं थी। वो औरत नहीं थी जो इसकी मदद नहीं की उसने। हम तो औरतों के रूप में कई औरतें भी होती हैं और कई डायने भी होती हैं। वो जो ड्राई को ले चले फिर रहे होते हैं ना, वो उस किस्म की कई डायने भी होती हैं जिनका काम सिर्फ खराफात फैलाना होता है। बाजी ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਦੋ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਵਕਤ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬ ਭੈਣਾਂ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ? ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ। ਦਰਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਾਈਕ ਸਾਡੀ ਨੇੜੇ। ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਆਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਕਈ ਬਦਬਖਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਦਾਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਐਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਤੀਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ, ਧੀ ਤੇ ਬਚਾ ਲਾ। ਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਬਾਜੀ ਭੈਣ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਿਆ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ठीक है सर है। इस बच्ची ਨੂੰ महफूज बनाना भी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। जी। मरियम बीबी, आप भी एक माँ हैं, एक बहन है, एक बेटी हैं, और इस वक्त मुश्किल में जो है वो भी एक बेटी है, और उसकी मुआवनत के लिए जो खड़ी हैं वो भी ख्वातीन खड़ी हैं, और जो इस प्रोविंस की सीएम है वो भी एक खातून है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे इस बच्ची की मुआवनत के लिए आप भी खड़ी हो उसकी, क्योंकि अगर आप खड़ी हो जाएंगी तो बहैसियत एक इंडिविजुअल शायद आप उतनी इस्तकामत और ताकत वाली ना हो, लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं इट इज इवेंचुअली सिंबल ऑफ पावर, और इट इज समथिंग लाइक अथॉरिटी। तो उस अथॉरिटी ने अगर इस माशरे की बेटियों के काम नहीं आना तो ना जाने फिर किसके काम आना है। सोचिएगा, समझिएगा। आईजी पंजाब साहब और जुडिशियल सिस्टम, मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको कैसे देखते हैं। मेरे नज़दीक हर घर जिसमें बच्ची मौजूद है, बेटी मौजूद है, उन्होंने कोकड़े काम जाने चाहिए, न जाने थोड़े को नहीं कम दे। इजाज़त चाहूँगा। सलाम।